नमस्कार, मेरा नाम दीपक है। आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो पीढ़ियों से संबंधित है। तो कंप्यूटरों की 5 पीढ़ियाँ आते हैं, जानते हैं। कंप्यूटर विश्व में हम तकनीकी तरक्की को पीढ़ियों में नापते हैं। कोई भी कंप्यूटर किसी न किसी खास पीढ़ी का सदस्य माना जाता है। हर पीढ़ी कंप्यूटर के डिजाइन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाई है। प्रत्येक पीढ़ी के साथ सर्किटरी छोटी तथा अधिक उन्नत हो गई है। इस सिमटे आकार के कारण गति, क्षमता तथा मेमोरी उसी अनुपात में बढ़ी है। पहली पीढ़ी वैज्ञानिक के अनुसार सन 1950 में अमेरिका की पेंसिल्वानिया सिटी द्वारा निर्मित एनअक इस पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है। इसमें 1800 वैक्यूम ट्यूब लगी हुई थी। इसका वजन 30 टन था और यह 30 गुणित 50 फीट का था। ये 0.2 में गुणा करता था और 140 वर्ग मीटर का स्थान लेता था। उदाहरणार्थ यूनिवाक एक, IBM 650, एडवर्क आदि इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर हैं। विशेषताएं। इस प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनमें प्रथम बार इलेक्ट्रॉन ट्यूब का प्रयोग किया गया था। अपने आकार प्रकार में ये कंप्यूटर अत्यंत विशालकाय था, लगभग 140 वर्ग मीटर का स्थान घेरता था। इसमें आंकड़ों की संग्रहण क्षमता, मेमोरी बहुत ही कम होती थी। इनके परिणाम भी बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं होते थे। इन विशालकाय कंप्यूटरों के रखरखाव की प्रक्रिया भी अत्यंत कठिन थी। इनके लिए वातानुकूलन की आवश्यकता होती थी क्योंकि यह अत्यधिक ताप बाहर की तरफ फेंकते थे। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी सन 1960 के आसपास ट्रांजिस्टर का विकास हुआ। फलस्वरूप कंप्यूटर के निर्माण में ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। यह प्रयोग लगभग 1952 से 1964 तक रहा। ट्रांजिस्टर के निर्माण का लाभ यह हुआ कि कंप्यूटर का आकार छोटा, लागत कम, गर्मी व वातानुकूलित वातावरण की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम हो गई। उदाहरणार्थ हनीवेल 200, IBM 1401, CDC 1604 ये कंप्यूटर थे। विशेषताएं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार पहली पीढ़ी की तुलना में छोटा था तथा ये कम गर्मी उत्पन्न करते थे। अब कंप्यूटरों में बड़े पैमाने पर ट्रांजिस्टरों का उपयोग होने लगा, जो कि यांत्रिक दृष्टि से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। ये अपनी स्मृति का प्रयोग करते थे। इनकी संग्रहण क्षमता भी प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा अधिक थी तथा ये विश्वसनीय भी थे। ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करते थे, जैसे कोबोल, फोर्टान। इस प्रकार प्रथम पीढ़ी की तुलना द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी का आरंभ सन 1964 में हो गया। इस समय कंप्यूटरों ने यांत्रिक आधार पर काफ़ी विकास किया। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ना तो ट्यूब का प्रयोग किया गया और ना ट्रांजिस्टर का, बल्कि अब कंप्यूटर निर्माण में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा, जिससे इसकी विश्वसनीयता बढ़ गई। उदाहरणार्थ IBM 360, NCR 365 इत्यादि। जी हाँ, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको जिस पीढ़ी में जो कंप्यूटर्स हैं उनके नाम आपको याद रखना है। विशेषताएं। ये आकार में द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा काफ़ी छोटे तथा कम ताप का उत्पादन करते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा।
इन कंप्यूटरों के द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा था। चतुर्थ पीढ़ी सन 1970 के अंत और 1980 के प्रारंभ में इन पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर तकनीकी प्रगति के साथ विकसित हो गए। इस समय कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिसमें अनेक छोटे छोटे चिप को मिलाकर एक बड़ा चिप बना दिया गया। विशेषताएं: इनका आकार अपनी पूर्व पीढ़ियों के कंप्यूटर की अपेक्षा अत्यंत छोटा हो गया। साथ ही इनकी गति भी बहुत तेज हो गई थी। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट के विकसित प्रूफ, वृहद एकीकृत सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटरेस्टेड सर्किट तकनीक का प्रयोग होना शुरू हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के रूप में सामने आए। आंकड़ों को संग्रहित करने की क्षमता बढ़ गई। इनका रखरखाव भी न्यूनतम हो गया। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी तकनीकी क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर को हासिल हुई। चतुर्थ पीढ़ी के उपरांत ऐसा माना जाता है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अभी निर्माण की प्रक्रिया के तहत है। इन कंप्यूटरों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, यानी स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास। सुपर कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। विशेषताएं: एक्सपर्ट सिस्टम, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आता है। ये वो सॉफ्टवेयर है जो किसी विशेष क्षेत्र के जानकार के ज्ञान को समाहित किए रहते हैं। एक आम इंसान जो उस क्षेत्र में नौसिखिए के समान है, इस सॉफ्टवेयर से कुछ प्रश्न पूछते रहेगा तथा ये सॉफ्टवेयर अपने ज्ञान के कोश से उचित जवाब ढूंढ के लाता रहेगा। अंत में संबंधित व्यक्ति को इस अनजाने क्षेत्र का अच्छा अंदाजा हो जाएगा। इस प्रकार ये व्यक्ति कंप्यूटर की सहायता से विशेषज्ञों के असीम ज्ञान का लाभ उठा लेगा। एक्सपर्ट सिस्टम कई क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है: तेल की खोज, अंतरिक्ष अनुसंधान इत्यादि। एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए लिस्प काफ़ी प्रचलित भाषा है। यूएसए की नासा द्वारा बनाया क्लिप्स सी लैंग्वेज इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाने के लिए एक अच्छा साधन है। न्यूरल नेटवर्क, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आता है। इसके तहत ऐसे सिस्टम बन रहे हैं जो मानव के मस्तिष्क के समान सोच एवं सृजन रखेंगे तथा अनुभव से सीख सकेंगे। कंप्यूटर के हाँ ना ऑन अप प्रणाली को यह पद्धति दरकिनार कर सृजन के नए रास्ते खोज रही है। आज इनका प्रयोग बैंकों में हस्ताक्षर जानने हेतु किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरा नाम दीपक है। धन्यवाद।